मैं अनुज गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव सिटी अपडेट। लाइव सिटी अपडेट पे आज बात करेंगे वर्ल्ड कप पर। आईसीसी का ये जो टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें सारी देश विदेश की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब लास्ट में जो है 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं, मतलब सुपर 8 में पहुंच चुकी हैं। और जहां पाकिस्तान बार बार ये हो रहा था कि पाकिस्तान नहीं पहुंचेगी, पाकिस्तान नहीं पहुंचेगी, पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान पहुंचने का भी एक उद्देश्य है, चाहे उसे बीसीसीआई का उद्देश्य मान लीजिए या आईसीसी का उद्देश्य मान लीजिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई तो इस इतने बड़े वर्ल्ड कप की अहमियत खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान को अंदर लाना बहुत जरूरी था। और मैं कल देख रहा था कि कल शोएब अख्तर एक चैनल पर ये बात कर रहे थे कि हमारी सेना ने भी जो है इंडियन आर्मी को मारा। और लगातार जो एंकर्स थी वो भी यही कह रही थी कि वो सबको पता है कि इंडियन आर्मी ने आपको मारा या आपने। तो शोएब अख्तर साहब, आप पाकिस्तान में बैठकर जो ये उलझुल बातें कर रहे हैं, ना तो आपसे कभी हमारे देश की इंडियन टीम को हराया गया, और रही बात इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी के बारे में तो आप कुछ ना बोलें ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप इंडियन आर्मी के बारे में बोलते हैं तो आप पाकिस्तान में ही रहते हैं। और कब जो है सिंदूर जो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा अभी 8-10 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में अगर आप जो है पाकिस्तान की तरफ से इतनी बातें करेंगे तो दिक्कत आपको भी आ सकती है। तो अख्तर साहब, आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं, आपके सब फैन हैं हिंदुस्तान में भी, तो आप ऐसे कोई वर्ड ना बोलिए जिससे आपको भी परेशानी आए। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो अब बीसीसीआई भी या आईसीसी भी गलत कर रही है कि पाकिस्तान को प्रमोट करके ऊपर ला रही है। क्योंकि पाकिस्तान अब वो स्तर नहीं रहा पाकिस्तान का जब वसीम अकरम या खुद शोएब अख्तर, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद हुआ करते थे। उस टाइम की पाकिस्तान अलग थी। आज की पाकिस्तान तो ऐसी टीम है कि अगर हिंदुस्तान का कोई क्लब, अच्छा क्लब, अगर अपने सारे सीनियर्स प्लेयर को बुलाकर क्रिकेट खिलाएगा तो शायद पाकिस्तान को बहुत बुरा हरा सकता है। तो पाकिस्तान, अब पहली बात तो पाकिस्तान से अब जो इनकी मान्यता है वो भी खत्म कर देनी चाहिए, इंटरनेशनल मान्यता। क्योंकि अब इनका जो स्तर हो गया वो स्तर हो गया है कि जैसे एक मोहल्ले की टीम होती है, उस मोहल्ले की टीम को के अकॉर्डिंग। तो पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप से बाहर होती है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ये लोगों का कहना है, हमारा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान से मजा ही खत्म हो गया। कितनी बार मारोगे एक आदमी को? वो केवल पिटने के लिए बना है, चाहे बॉर्डर पे हो या खेल के मैदान में हो। और बहुत सारों को एक चीज का और बहुत दुख हो रहा था कि हमारा कप्तान ने जो हाथ नहीं मिलाया मैच से पहले। तो उनसे हाथ गद्दारों से कभी नहीं मिलाए जाते। और हिंदुस्तान के ना तो सैनिक हाथ मिलाएंगे और ना खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे। और मेरा सल्यूट है हिंदुस्तान के कप्तान को कि उसने हाथ नहीं मिलाया। और रही बात, लोग बात ट्रोल कर रहे थे कि जो है रोहित शर्मा गले लगे हैं वसीम अकरम के, तो उसमें एक फर्क है। वसीम अकरम से जो वो गले लगे हैं, पहली बात तो वो ग्राउंड में नहीं थे, ग्राउंड से बाहर थे, वो मैच के हिस्से नहीं थे, ठीक है। और हमारे क्रिकेट में और हमारी जो संस्कृति है हिंदुस्तान की, उसमें एक चीज सिखाई जाती है कि अपने से बड़ों का सम्मान करिए। तो एज अ क्रिकेटर उन्होंने एज अ सीनियर वसीम अकरम से गले लगे, वो एक चीज अलग थी। लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो इस टाइम टीम में खेल रहे हैं, जब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी विराट कोहली के लिए करा करते थे, कभी रोहित शर्मा के लिए करा करते थे, अब तो वो है नहीं। अब तो इंडियन बहुत यंग टीम है। जब वो इन्हें भी नहीं टक्कर दे पा रहे हैं तो वो टक्कर किसे देंगे? और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि वो किसी से भी हार जाए। तो पाकिस्तान तो इस इवेंट में, इस वर्ल्ड कप के अंदर, भले ही चाहे सुपर 8 में आ गया, आएगा वो सेमीफाइनल तक भी, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा अगर सेमीफाइनल में हार गया। और बीसीसीआई भी ये नहीं चाहेगी कि वो सेमीफाइनल में हार जाए, और आईसीसी भी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि टिकट कैसे बिकेंगे? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
इस बार का जो वनडे मैच मतलब 2020 का मैच हुआ है जिसे इंडिया ने जीता, उसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सबसे ज्यादा उसे देखा गया ऑनलाइन, और सबसे ज्यादा मतलब मैं देख रहा था करीबन करीबन एक बॉल पे 3.5 करोड़ समथिंग जो है कमा रही थी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो वो कैसे चाहेगी कि पाकिस्तान अलग हो जाए? और पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तान कभी भी इंडिया को नहीं हरा पाएगा। अभी पाकिस्तान को इंडियन क्रिकेट की बराबरी के लिए बहुत टाइम लगेगा, और उससे पहले तो पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जब तक वहां से आतंकवाद खत्म ना हो, बीसीसीआई को सख्त ये कदम उठाने चाहिए कि पाकिस्तान से हमें खेलना ही नहीं है। ब्रॉडकास्ट जो हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है, लेकिन देश से बड़ा कोई वो नहीं है। अगर देश में शांति और अमन है पाकिस्तान की तरफ से, तो हमें उनसे खेलना चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं खेलना चाहिए। हमें उसे हर जगह खत्म करना चाहिए, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे सामने आकर खड़े हों। हमारे देश की आर्मी और हमारे देश का जो प्लेयर है वो अपने देश से बहुत प्यार करता है, और वो इस पाकिस्तान जो कि एक दोगला देश है, जहां पे भी आप जाओ पाकिस्तान की औकात आप सबको पता है वो क्या है। और कहने वाली बात, लोग बाग कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है पाकिस्तान को पसंद करता है, तो ये गलत है। जो केवल पाकिस्तान को पसंद करते हैं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान अगर पाकिस्तान को पसंद करते हैं तो वो भी पाकिस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन हमेशा आप उस हिंदुस्तान के अंदर उन मुसलमानों को भी देखिए जो हमेशा वंदे मातरम, जय माता दी, भारत देश के नारे लगाता है। उन मुसलमानों को देखिए। उन कुछ मुसलमानों के लिए सारे मुसलमानों को बदनाम मत करिए, क्योंकि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, हर मुसलमान पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं है। मेरे पता नहीं कितने सारे दोस्त हैं जो केवल ये कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में हमारी खून का कतरा है तब तक हम हिंदुस्तान के लिए ही बने हैं, और हम नहीं किसी को बोलने भी नहीं देंगे कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बोल जाए तो पाकिस्तान हर जगह से नेगलेक्ट करा जाए, बीसीसीआई नेगलेक्ट करे, क्योंकि हमारी आर्मी ने तो नेगलेक्ट कर ही दिया, आर्मी के तो वो आसपास भी नहीं है। और अख्तर साहब, मैं दोबारा आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप जो अपने बड़बोलापन है, पहले आपके यहाँ जो आपका देश का प्रधानमंत्री था उसने भी जो है कितनी इज्जत थी क्रिकेट में इमरान खान की, लेकिन जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तभी जो है उलझुल बातें करने। और शाहिद आफरीदी, उस आदमी का तो कहना ही क्या है, वो तो अजीब, वो तो हो सकता है कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है वो आदमी। तो आप जो है उस कैटेगरी में मत आओ। शोएब अख्तर साहब, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हिंदुस्तान में आपके बहुत बड़े बड़े फैन हैं, तो आप इस तरीके की वर्डिंग यूज ना करें हिंदुस्तान आर्मी के लिए, हिंदुस्तान प्लेयर्स के लिए। और बस मेरा यही है। और अगर मेरी बात से आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देखे अगर वो सहमत हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे हौसला बढ़ाएं।